यदि 42 रुपया प्रति केजी आलू है, कितना रुपया प्रति केजी आलू है? 42 रुपया प्रति केजी आलू है, तो 10 रुपया में कितना ग्राम आलू मिलेगा? 10 रुपया में कितना ग्राम आलू मिलेगा? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास है कितना रुपया खरीदेंगे? 10 रुपया। जो हमारे पास है उसी से ना खरीदेंगे। हमारे पास 10 रुपया है तो 10 रुपया का आलू खरीदेंगे, लेकिन आलू का जो दाम है वह 42 रुपया है। आलू का दाम कितना रुपया केजी? 42 रुपया। तो 42 रुपया आलू का दाम है। तो देखो यहाँ तो लिखेंगे 42 रुपया में, कितना रुपया में? 42 रुपया में 1 केजी। कितना केजी? 1 केजी आलू। अब हम 1 केजी जब आलू आएगा तो अब हम केजी को क्या चीज में? ग्राम में बदल देंगे। क्या चीज में बदल देंगे? ग्राम में। तो 1 किलो में हम बता चुके थे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना 1000 ग्राम होता है? जब 1000 ग्राम होता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 केजी आलू का दाम 1 केजी आलू का दाम 42 रुपया। तो 42 रुपया में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। अब हम जब 42 रुपया पर आ गया तब क्या करेंगे, हमको निकालना है 10 रुपया का। तो 10 रुपया के निकालने से पहले कै रुपया का निकालेंगे? कितना रुपया का निकालेंगे? जब 1 रुपया का निकालेंगे तो इस प्रकार से हम समझेंगे 1 रुपया का इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें एक यूनिट डिजिट मिल जाता है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट मिल जाता है तो उससे हम कितना ही से जब गुना करेंगे, जब 10 रुपया का निकालना होगा तो 10 से गुना करेंगे, जब 15 रुपया का निकालना होगा तो 15 से गुना करेंगे। 15 रुपये का जितना ग्राम होगा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं क्या होगा। 42 रुपया केजी है, लेकिन हम सबसे पहले कै रुपया का निकालेंगे? 1 रुपया का निकालेंगे। 1 रुपया का निकालेंगे तो बढ़ रहा है और कि घट रहा है? यहाँ घटेगा। देखो यहाँ जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? गुना। और जब घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भागा। तो 1 रुपया पहले कितना रुपया था? अब कितना हो रहा है? तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? मतलब 42 रुपया से चला, अब कितना पर आ गया? तो पैसा घट गया कि बढ़ गया? घट गया। और घट गया तो 1000 ग्राम में भागा देंगे 42 से, तो ये कै रुपया का ग्राम निकल जाएगा? 1 रुपया का निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास कै रुपया है? 10 रुपया। तो 1 रुपया से 10 रुपया बढ़ गया कि घट गया? अब जब बढ़ गया तो जितना है उतना लिख देंगे। कितना है बोलो तो? 1000 ग्राम बटा 42। अब जब यहाँ बढ़ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? गुना। और कितना गुना? 10 गुना। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा जितना ग्राम रहेगा। देखो कैसे काटते हैं। 21 दूनी 5 दूनी 10। अब काट देंगे तो 5 गुने 1000 कै हजार? 5000। 5000 ग्राम बटे 21। अब इसको हम भागा दे देंगे, जितना ग्राम रहेगा निकल जाएगा। 21 से भागा 5000 में ग्राम नहीं लिखेंगे, ग्राम लास्ट में डाल देंगे। तो भागा दो। 21 दूनी 42। अब 50 में से 42 गया तो 8, यहाँ कट कूट बच गया 0, आ जाएगा 0 80।
यहाँ जब 0 आ गया तो यहाँ कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, यहाँ 2 आ गया, फिर दशमलव देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0, अब फिर देंगे 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब लगेगा 21 नमा के 9 एकाई 9, 1 नमा 89 से 1 नमा 89 से हाथ में कितना आ गया 11, तो लिखेंगे कि 238.09 ग्राम। ये कुछ ही होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार में लिख लेना है, पहले समझना है क्वेश्चन, अभी समझना है गौर से, बाद में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6, दूसरा नोट्स दो तो मिटा गया है, ला कोई दूसरा नोट्स है, दूसरा नोट्स दो ना, कोई नया वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 400 रुपया में 1 मन धान मिलता है, 1400 रुपया में 1 मन धान मिलता है, कितना रुपया में 1400 रुपया में 1 मन धान मिलता है, तो 1 केजी धान का दाम क्या होगा, समझेंगे। तो हमको कितना केजी धान का दाम निकालना है 1 केजी, 1 केजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 केजी का निकालना है, और जब वजन का निकालना है तो वजन पहले और रुपया बाद में, रुपया बाद में इसलिए करते हैं क्योंकि हमको 1 केजी धान का दाम निकालना है, और 1 केजी धान का दाम तभी निकल पाएगा जब हम धान का नाम पहले रखेंगे तब। तो देखो 40 केजी धान का दाम, 40 केजी धान का दाम कितना रुपया है 1400 रुपया है। अब हमको तो निकालना है कितना केजी धान का दाम 1 केजी धान का दाम। तो देखेंगे यहाँ 1 केजी के धान का दाम। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, 40 केजी था, अब कितना केजी हो गया, तो बढ़ गया कि घट गया, तो 1 केजी धान का दाम घटेगा, तो 40 से एकरा में कोची कर देंगे भागा। तो 400 रुपया में क्या करेंगे 40 से भागा दे देंगे, 40 से भागा दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 4 तिहाई 12, अब बच की 14 में से 12 गया तो हाथ में 2 पर 0 20 और 4 पचे 20 कट गया, तो 35 रुपया आ गया। 1 केजी धान का दाम कितना रुपया, ये धान सितवा मंसूरिया नहीं, ये धान हो जाएगा कौन सा, जिसको कहते हैं हम लोग बहुत महंगा धान बिकता है, जो है वो सब धान इस प्रकार से बासमतिया धान। कौन धान, बासमतिया धान बहुत महंगा बिकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1800 रुपया में कितना रुपया में 1 मन गेहूं मिलता है, तो आधा केजी गेहूं का दाम क्या होगा, 500 ग्राम गेहूं का दाम क्या होगा। तो देखो 40 केजी गेहूं का दाम, 40 केजी गेहूं का दाम, 40 केजी गेहूं का दाम 1800 रुपया। कितना रुपया 40 केजी गेहूं का दाम 1800 रुपया है, तो हमको कितना ग्राम गेहूं का दाम निकालना है 500 ग्राम। तो देखो 500 ग्राम मतलब आधा किलो, 500 ग्राम मतलब तो सबसे पहले 1 किलो का दाम निकालते हैं, क्योंकि हम 1 किलो का निकालते हैं। तो 1 केजी गेहूं का दाम अब यहाँ हो गया 1800 रुपया। अब यही समझ में आता है कि यह गुना करना है कि भागा, तो ये जा से समझ में आएगा। ई लाइन से 40 केजी से 1 केजी पर घट रहा है, तो 40 से एकरा में भाग दे देंगे। अब घट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब काटेंगे तो 4 चाक 16, हाथ में 2 पर 0 20, 4 पचे 20 कट जाएगा। कितना मरतबा कट गया 45 रुपया आ गया। 1 केजी गेहूं का दाम कै रुपया 45 रुपया। हमको कितना, तो 1 केजी गेहूं का दाम, तो 1 केजी पर कई ग्राम
1000 गेहूं का दाम कै रुपया? लेकिन हमको कितना ग्राम गेहूं का दाम निकालना है? 500 ग्राम का। तो कितना? एक 500 ग्राम गेहूं का दाम। अब बताओ 1000 बड़ा कि 500 बड़ा? 1000 बड़ा। यहाँ 500 ग्राम होगा। 1000 बड़ा कि 500? 500 बड़ा है। सही बात है। 1000 बड़ा कि 500 बड़ा? 1000 बड़ा। तो बताओ 1000 के आधा कितना होता है? 500। 500 का 2 नोट रहेगा तो कितना हजार होगा? 1000। तो 1000 का आधा कितना? 500। तो 45 के आधा कितना हो जाएगा? 45 के आधा कितना? 45.5 के आधा? 1000 के आधा? 500। तो हमको कितना के दाम निकालना था? तो 500 ग्राम गेहूं का दाम कितना? समझ में आ गया? चलो अब लिखो। 480 रुपया में 1 मन मूली मिलता है। कितना मूली? 1 मन। तो 4 रुपया में कितना ग्राम मूली होगा? देखो यहाँ। तो 4 रुपया में, क्या रुपया में? 4 रुपया में। तो पहले लिखेंगे 480 रुपया में। कितना रुपया में? 480 रुपया में 1 मन, मतलब 40 केजी मूली। 40 केजी मूली। तब देखो 480 रुपया में 40 केजी मूली। तो हमको कै रुपया में लेना है? 4 रुपया में। तो कितना लेंगे? तो इसको केजी में है तो इसको ग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम में बदलेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम। 1 केजी में तो 40 केजी में कै हजार? तो 40,000। कितना हजार? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ग्राम। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 की जगह पर 4 तो 4 पर 0 40। तो कै हजार? 40 कै रुपया में? 480 रुपया में। बहुत अच्छा। 480 रुपया में। तो हमको कै रुपया निकालेंगे सबसे पहले? तो 1 रुपया में। 1 रुपया में 1 2 3 400 इतना ग्राम। अब 480 से 1 आ रहा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो घटेगा तो 480 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब देखो तो 1 कट जाएगा तो कुछ कट जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, बच गया 4 पर 3 शून्य। तो 4 पर 3 शून्य बटे क्या चीज? 48। क्या चीज? 48। नीचे क्या बच गया? 48। नीचे क्या है? 48। और ऊपर कितना? 4। बोलो इकाई, कै हजार? और नीचे कितना है? 48। कै रुपया में? 1 रुपया में। लेकिन हमरे पास कै रुपया है? 4 रुपया। कै रुपया? 4 रुपया में। तो बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? कितना से? 4 से गुना करेंगे। काटो। 4 ऊपर है, नीचे कितना है? 48। तो 4 से काटो। 4 इकाई 4, 4 दूनी कट गया। अब बच गया कितना? 4000 बटे 12। भागा दे दो। जितना कट के आएगा उतना ही आंसर होगा। भागा दो। देखो इधर 12 भागा 4000। 12 भागा 12 3 36 कट गया, बच गया 4। वहाँ उतर गया 0। तो 12 3 36 बच गया 4, फिर 0। 12 3 36 बच गया 4। फिर यहाँ 3 तो यहाँ 1 बढ़ा के लिख देंगे 4। नहीं कटेगा तो 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ नहीं कट रहा है तो 333 दशमलव, फिर 3 3 3 3 बार 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 आता है, इसलिए 3 3 नहीं ले करके 1 बढ़ा कर लिख देंगे। क्यों जी? 4। इतना ग्राम। ये क्या चीज हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 केजी चावल का दाम क्या होगा? कितना केजी चावल का दाम? 4 केजी। कह रहा है यदि
1280 रुपया में 80 केजी चावल मिल सकता है। कितना केजी चावल? 80 केजी चावल मिल सकता है। तो 4 केजी चावल का दाम क्या होगा? तो देखो 80 केजी चावल का दाम कितना रुपया? 1280 रुपया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 80 केजी चावल का दाम, 80 केजी चावल का दाम 1280 रुपया। कितना रुपया? 1280 रुपया। तो हमको सबसे पहले कई केजी के निकालेंगे? 1 केजी के चावल का दाम घट रहा है तो 1280 भागा 80 आ जाएगा। एक तब निकल गया 1 केजी, इसको काटेंगे तो 1 0 1 0 कट गया। 8 इकाई 8 बच गया 4 4 पर 48 8 6 48 कट गया 16 मरतबे। तो 1 केजी चावल का दाम कट के कितना आ गया? 16। यहाँ बच 0 0 कट गया। 8 भागा 128 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 16 88 से। तो कै रुपया? 16 रुपया। 1 केजी चावल के दाम कितना रुपया? 16 रुपया। तो हमको कै केजी चावल के दाम निकालना है? 4 केजी। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो बढ़ा के गुना कर देंगे। 16 गुने 4, 16 छक्का 64 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 88 केजी चीनी का दाम 44 रुपया 4480 रुपया है। 88 केजी चीनी का दाम 4480 रुपया। तो 1 केजी चीनी का दाम 1 केजी घट रहा है भागा। अब कई केजी चीनी का दाम निकालना है? 10 केजी चीनी का दाम बढ़ रहा है तो गुना। अब काट देंगे। काटेंगे कैसे? 2 से काटो। 2 पचे और 2 44 दूनी 88। अब देखो नहीं कटेगा। 2 से काटो। 2 22 दूनी 44। 2 से काटो। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 छक 8 0 के 0। अब फिर कटेगा 2 से। ऊपर बच रहा है कितना? 22। ऊपर कितना बच रहा है? 22 40। कितना? कितना? और नीचे कितना बच रहा है? 22। ऊपर कितना है? और नीचे कितना है? 22। तो ऊपर है 22 40 और नीचे है 22 और गुने 5 के 5। 2 से काटेंगे। 2 11 दूनी 2 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40 और गुना कर देंगे। इसमें 5 से इसमें गुना करेंगे। 1120 में से 5 गुना करेंगे तो 0 के 0। 5 दूनी 10 के 0। हाथ में 1 अब 5 इकाई 5 5 1 6 5 इकाई 5 बटे 11। 5600 11 से भाग देंगे आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही होगा। 11 पचे 55 हाथ में 1। 11 पचे हाथ में 1 पर सुना 10 नहीं आएगा। फिर 0 लगेगा। फिर यहाँ देंगे 0। 11 नमा 99। 11 नमा हाथ में 1 हाथ में 1 हाथ में इतना आ गया। फिर देंगे 0 दशमलव तो 0 फिर 0 देंगे तो 11 नमा 99। तो 509 रुपया 90 पैसा। 509 रुपया इसका आ जाएगा 509 रुपया 90। इतना आंसर होगा। तो बोलो कितना केजी? 10 केजी का कितना हो जाएगा? 509 रुपया 90 पैसा। समझ में आ गया? चलो लिखो। इस प्रकार से जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बनाया जाता है।